मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो 80 है, क्या है 80। अब पूछे 80 का, चलो गुणा लिखते हैं, का लिखते हैं 80 क्वेश्चन है आपका, मान लो ये 80 का 20%, कितना प्रतिशत 20। क्या होगा 80 का 20%, क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ऐसे सवाल लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो इसको पहले देख लो, पता है आधे लोगों को आता होगा, आधे को नहीं आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा देखो 80 का 20% ना, तो 80 का मतलब अच्छा 20% है ना, तो 20 देखो परसेंट है, परसेंट हटाओगे तो 100 कहाँ लगाओगे उसके, यहाँ तक पता है ना हमें। अब इसको देखो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो, 8 दूना 16, नीचे एक कोई मतलब होता नहीं है, यानी 80 का 20% कितने के बराबर होगा 16 के बराबर होगा। ऐसे कर लोगे, लगाओ सवाल लिखो फिर। 188 का लिखो, 188 का 12 सही 1/2%। 188 का 12 सही 1/2%, यानी 12.5% बताओ। 23 सही 2/4। 23 सही 2/4 आया, और किसी का यस सर। 23 सही 2/4 आ रहा है। 23 सही 1/2। देखो 188 का 12.5, अच्छा देखो 12.5, 12 से 1/2 है ना, तो ये मिश्रित भिन्न है ना, इसको पहले साधारण भिन्न बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 24 देखो 188 को 188 रहने देते हैं, क्या मतलब देखो 12 दूना 1 25%, इतना कर लेंगे, इतना हो जाएगा, करना हुई। अब देखो 188 है गुणे 25/2 है ना बाबू। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्रतिशत हटाना है, तो तुम सोचोगे बटे में 100 लगाने हैं, तो नीचे 100 लिखना है, तो नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है 2, तो नीचे से 2 लिखा हुआ है, इसके बगल में 100 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे बीच में, क्या करेंगे बीच में गुणा लगा के बगल में 100 लिख देंगे, लिखेंगे 100 को नीचे ही, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का जो सिंबल होता है उसकी वैल्यू जो होती है 100 वो नीचे रखते हैं। ठीक है, उस में जैसे मान लो ऐसे होता है 7% होता है, तो क्या करते हैं 7/100 कर देते हैं ना, क्यों, क्योंकि 7 के नीचे कुछ है ही नहीं। अगर मान लो इसे रहता 7/5%, ऐसे रहता 7/5%, तो क्या करते 7/5 तो है पहले से, प्रतिशत की जगह 100 लिखना है, तो इसके 5 नीचे है ना, हाँ तो गुणा लगा के 100 लिखते, वही काम तो किया। ठीक है, सही है, ठीक है बाबू। अब देखो ये 25 है कम, 25 चौको 100 कट रहा है ना, देखो 2 से काटो, 2 एक कम 2 ने 18, 2 चौको 8, सही है। फिर 4 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 2 से काट के देखें, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो ये 1 है, तो ये 1 इसका था ना, इसका 1 था। 47 से कम 47 और नीचे 2 एक कम 2, तो 188 का 25/2% यानी 12.5% कितना होता है 47/2, इतना आया था क्या? इसी को काट दिया 23 सही काटो। अच्छा हाँ, वो इतने पे भी रुक जाओगे बहुत है, फिलहाल इतना ही सीखते हैं ना वो, ठीक है, सही है। अगला देखें, इसमें किसी को दिक्कत? हाँ अयान, दिक्कत हो गया, आगे चलते हैं। तो ये बताओ 12.5 का 81%, इसे लगाओ बाबू 12.5, ये संख्या है का 81%, इसकी वैल्यू बताओ 12.5 का 81%। आया? किसका आया? हाथ उठाओ। चलिए तो हटना था। बैठो। देखो 12.5 है। क्या मतलब? 81% मतलब बटे में 100। यहाँ तक ठीक है? देखो 81 से 12.5 मन करे गुणा कर लो, गुणा तो करना ही पड़ेगा ना, 12.5 से 81 में गुणा करते हैं ना, 12.5 किससे गुणा करते हैं 81 से, 1 बचे 1 दूना 1 एक कम
8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 9 8 2 10। सही है। 5 2 1 0 1 दशमलव कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। कितना आएगा? 10 12.5 1012.5 बटे में 100। अब देखो ये 2 जीरो है ना, भाग में है ना, कहाँ है? इसकी वजह से दशमलव ऊपर दाहिने भागेगा कि बाएं भागेगा? बाएं। गुणा में होता दाएं भागता है ना, क्योंकि गुणा दाहिने होता है, तो बाएं भागेगा। दशमलव यहाँ है, कितनी अंक बाएं भागेगा? 2 जीरो है ना, 1 2 दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो कितना आएगा? 10.125। ये आएगी ना वैल्यू, कितनी आएगी? 10.125। यानी 12.5 का अगर तुम्हें 81% पता करना है तो कितना होगा? 10.125। सही है। दशमलव के बाद की संख्या को सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ोगे 10.125 1 2 5। दशमलव के बाद की संख्या को एक एक नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। ये हल्का है, इसको लगा लो। इसको लगा दो। 150 का 15%, 150 का 15%। चलो हाँ सही है ना, देखो इधर, ठीक है। कोशिश तो करो, आ जाओ, अच्छी बात है। इधर इधर देखो, जिसका नहीं आया वो इधर देखो, इधर तो आएगा। देखो 150 है ना, कितना? 150 का मतलब 15% का मतलब बटे में 100। अब इसमें देखो, इससे पहला वाला जो सवाल था उसमें कुछ कटने लायक नहीं था, तो हमारी मजबूरी थी, हमने गुणा किया। तो जैसे डिवाइड कर देते हैं ना, ऊपर नीचे काट देते हैं, गुणा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है? जो गुणा होती है वो आसान हो जाती है। गुणा होती है, क्या होती है? वो आसान हो जाती है, ठीक है। देखो ये 0 से 0 कट गया। और भी कट सकता है। देखो 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब 2 के पहाड़े से ना 3 कटेगा ना 15 कटेगा। अब मजबूरी है, अब गुणा कर देंगे। 15 दिया 45 बटे में 2। यानी ये कह सकते हो आप 150 का अगर 15% निकालना है तो कितना आएगा? 45 बटे 2, ठीक है। अगर देखें 25 का 3 सही 1/8% बताओ। 25 का क्वेश्चन है आपका, 25 का 3 सही 1/8%। इसकी वैल्यू बताओ। एकदम समझ में आ रहा है ना? शुरू से चल रहे हैं तो फिर लगाओ बाबू आराम आराम। 25/32। अच्छा ऐसे सवाल लगा लोगे ना, तभी आगे वाले जो बड़े बड़े सवाल हैं उसको लगा पाएंगे हम लोग। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा। तुम लोग घर पे भी लगाया करो सवाल ना। जैसे देखो 25 है, सीखोगे तभी तो, ठीक है। देखो 25 है का मतलब 8 दिया 24 और 1 25/8%। सही है, यहाँ तक सही है ना। आगे चलते हैं। अनुष्का 25 हटाएंगे 100 लगाएंगे तो नीचे लिखेंगे ना 100 तो 25। अब देखो हमें पता है 25 से कट सकता है, गुणा में है ना तो कट जाएगा, प्लस होता माइनस होता नहीं काटते। 25 चौके 100। अब देखो 4 के पहाड़ा में 25 आता नहीं है ना 8 के पहाड़े में, तो ऊपर कितना आएगा? 25 से कम 25 है तो ऊपर कितना होगा? 25। नीचे 8 चौको बस। इसमें क्या करना था? हो गया, हो गया ना। आगे देखते हैं। ये हो गया ना। अभी बताओ 16 का 28%। इसको लगाओ बाबू। 16 का 28%। आवत है ना। प्रियांशु तो आप पीछे, तो हाँ सज्जन सिंह नहीं आगे। 16 का मतलब देखो क्या मतलब 28 100। अब देखो यहाँ तक ठीक है। अब तुम देखो कि कटने लायक है, तुम मत काटा 14 से ना,
मत काटा 25 से, तुम 2 से ही काटो, 2 का भाड़ा तो आता होगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 नीचे वाला, अब ऊपर वाला मत काट देना, 50 2 बचे 50। अब हमें पता है 2 से 50 कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट, तो किसको काटे, इसको किसको, चलो इसको छोटा कर देते हैं 14। ये 8 का पहाड़ा तो समझ जाएंगे, 28 को छोटा कर दिया 14 हो गया, ये कितना हो गया 25 ये 5 से कटेगा, 5 से ही कटेगा, नहीं 14 अट्ठे 112 ठीक है, और नीचे कितना है? 30 सही है। हाँ? अच्छा ये सवाल हो गए ना, अब लिखो जो पढ़ रहे थे हम लोग पहले, किससे भी काटो पहाड़ से अब लिखो सवाल लिखो, सवाल थोड़ा सा बदल के यार, तुम लोगों ने लगाया है ये सवाल 25 75 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में बात, किसके बारे में बात हो रही है? 25 के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कहाँ बैठेगा? 100/3 देखो 25 75 का कितना 100/3 हाँ, तो किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर बैठेगा, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है वो परसेंट की वैल्यू पूछा इंटू 100 इंटू 100, तो 25 एकम 25 दिया, 3 के बारे में 100 आता नहीं है, 100 एकम 100 बटे में, यानी 25 जो है 75 का कितना परसेंट है, 100/3 निकाल के चेक करें। चलो देखो 25 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, 100/3% है, ठीक है 75 का ना, 75 का मतलब 100/3% है ना, ये कौन यही आया ना, चेक कर रहे हैं कि सही बात है कि नहीं। 25 का 100/3% निकालने में 75 का 100/3 निकालने में 25 आएगा कि नहीं आएगा, अगर आ गया तो हमारा सवाल सही है, हमारा उत्तर की जांच करें। चलो ये करना नहीं है, मैं बता रहे हैं आपको, सवाल तो आपका लग गया वैसे। देखो 75 हो गया इंटू 100/3, परसेंट हटाओगे इंटू में 100, इसको करके कितना लाना है, चलो करते हैं 25 दिया, 25 चौको 3 एकम 3, देखो 4 एकम 25 से कट जाएगा, 25 एकम नीचे 1 एकम 1, 25 आ गया ना, यानी सही बात है। 75 का 100/3% कितना होता है, यानी हमने सही निकाला है, 25 75 का 100/3 ही परसेंट होता है, ठीक है वो आई बात समझ में, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। देखो लिखोगे, लिखो 18 108 का 108 का कितना प्रतिशत है, 18 108 का कितना प्रतिशत है, करो बाबू, किस जिसके बारे में बात होगी कहाँ बैठेगा वो, 18 ऊपर लिखा जाएगा ना, अब तो वो डिवाइड करने का कुछ दिख रहा है, 2 से करो, 2 बचे 8, 2 से कट गया 9 छका पकड़ में आ जाएगा, छोटा करोगे ना 9 का पढ़ा तो आता है, मान लो 18 पढ़ा नहीं आता, 9 का तो आता होगा, 6 2 दिया 2 बस, ऊपर 50 नीचे, यानी 18 108 का 50/3% है। आपको यकीन नहीं होता ना, आपको चेक किए सही है, हाँ विश्वास नहीं होता तो इसका इतना निकाल के देखा जाएगा, आ गया अरे मां मारती है लता श्री इसे लगा 75 का कितना प्रतिशत 50 है,
इसमें पता करो किसके बारे में बात हो रही है। 75 का कितना प्रतिशत? 50 है। चलो ठीक है, x मान ले। चलो देखो 75 का मान लिया हमने x प्रतिशत। कितना प्रतिशत? कितना की जगह हमने क्या मान लिया? 75 का x प्रतिशत किसके बराबर है? 50। हमने मान लिया। अब देखो हल कर लें, अब आसान हो जाएगा। तो देखो आसान कैसे हो जाएगा? 75 का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब 100 बटे में 50। सही है ना? देखिए आसान है। 25 दिया, 25 चौको 3 में x से गुणा करोगे, 3 गुणे x या 3x जो भी करना है, नीचे 4 बराबर वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। तो x को अकेला छोड़ दिया, ये 4 उधर जाएगा तो 50 पहले से बैठा है, 4 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणे में नीचे आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। 200 बटे 3। तो x का मान कितना आ गया? 200 बटे 3। तो हमने x परसेंट माना था, यानी 200 बटे 3% होगा। कितना होगा? 75 का 200 बटे 3% निकालोगे तो कितना आएगा? 50 आया तो क्या? अब इसको आसान तरीका कैसे निकालने का? ये तो मान लो x मान के हो गया, ठीक है। आप लोग ये कैसे करोगे? देखो समझो, इसको समझ लो। 75 का कितना परसेंट 50 होगा? तो किसके बारे में बात हो रही है? 75 के 50 किसके बारे में जानना? देखो ऐसे पूछ रहा है कि ये 75 है, इसका कितना परसेंट? ये 50 होगा। तो इसके बारे में बात कर रहा है ना, ये कितना परसेंट है 75 का ना? तो 50 के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है वो नीचे। परसेंट पूछा है तो इंटू 100। 50 बटे 75 गुणे 100, ठीक है। अब देखो 25 दूना 25 दिया, ठीक है। 100 दूना बटे में 3। या तो ऐसे कर लो, इतने में आ जाएगा, या फिर x मान के लगाओगे, जैसे आ जाएगा, जैसे मन करे वैसे लगा, ठीक है। होमवर्क नहीं अरे प्रतिशत खत्म। ये जब प्रतिशत का देखा भाग रहे अभी नहीं, चुरकुलियों ना खत्म भइला, लेकिन हाँ प्रतिशत का एक टुकड़ा भी खत्म ना बना, लेकिन पूरा प्रतिशत यही पर टिकल है। पूरा प्रतिशत यही पर टिकल है। एकरे बाद जब हम लोग का करेंगे, प्रतिशत में खाली दिमाग लगावे के, कैलकुलेशन सारी यहीं से है। अब आप लिख लो होमवर्क। क्या लिखोगे? होमवर्क ना, होमवर्क। आज हम होमवर्क की स्पेलिंग भी लिखा थी तो होंगे बढ़िया से। लिखो। अच्छा होमवर्क लिखे? सही लिखा। लिखो पहले लिखो। मंडे के लेके वालों 25 150 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा 3.25 650 का कितना प्रतिशत है? तीसरा 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। एक बात बतावा, प्रतिशत 7.15% का मान क्या होगा? ठीक है, एक और लिखोगे। 220 का 20 सही 1/2%। ये 5 सही है। हाँ